हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम जो 12th क्लास की यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे वन बाय वन। इससे पहले जो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे जो पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं, मैं उनको आज नहीं समझाऊंगी। जो बचे हुए क्वेश्चन जो बचते हैं, जो हमने पहले वाले वीडियो में नहीं पढ़े हैं, उनको ही बस आज हम देखेंगे। तो इसका जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या किया गया है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट। की जो वर्नर के पोस्टुलेट होते हैं उनके हिसाब से हमें क्या बताने हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी ना अपनी, उसमें ही हमने ये देखा था कि जो बॉन्डिंग होती है इसमें क्या दो टाइप से देखा था हमने कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल हो या तो नेगेटिव आयन हो, दोनों से ही स्पेसिफाई हो सकती है। ये देखा था हमने। तो ये जो आप देखना चाहें तो इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन है वीडियो 1 में, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जब हम FeSO4 सॉल्यूशन को किसके साथ मिलाते हैं, NH4 सॉल्यूशन के साथ, तो उस केस में हमें क्या मिलता है कि ये Fe2+ आयन का टेस्ट देता है। लेकिन ऐसे ही जब हम CuSO4 सॉल्यूशन को मिलाते हैं एक्वस एमोनिया के साथ 1:4 में, तो उस टाइम पे वो Cu2+ का टेस्ट नहीं देता। ऐसा क्यों है? तो देखो, तो हमने क्या पता है कि जब FeSO4 और NH4 को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोहर साल्ट मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 2SO4.6H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहर साल्ट, ठीक है। अब हमें क्या पता होता है, जब हम मोहर साल्ट को कोई भी डबल साल्ट लेते हैं, यही नहीं कोई भी डबल साल्ट लेते हैं, तो जब उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस में। तो जो ये Fe है ये अलग हो जाएगा, Fe2+, NH4 है वो अलग हो जाएगा, SO4 है वो अलग हो जाएगा, H2 है अलग हो जाएगा। तो इस केस में ये हम बोल सकते हैं कि जब ये सॉल्यूशन हम लेंगे, ये क्या देगा, टेस्ट देगा किसका, Fe2+ आयन का। तो सिंपल कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से हमें डबल साल्ट मिलेगा, और जो डबल साल्ट का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। Fe2+ नहीं, ये NH4+ साथ में SO4 2 नेगेटिव, इन आयंस का भी टेस्ट देगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ये। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि हमें Fe मिलाना है, कि CuSO4 के साथ हमें 4 एमोनिया के मोलिक्यूल मिलाने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा CuNH3 की 4SO4। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। हमने एक वीडियो में भी देखा था कि जब डबल साल्ट और जो ये होते हैं ना कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, इनमें इतना ही डिफरेंस होता है कि जो डबल साल्ट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो डिसोसिएट नहीं होता कम्प्लीटली उसके आयंस में। जब हम इसका डिसोसिएशन देखेंगे तो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से हमें मेनली Cu2+ आयन नहीं मिलेंगे, आयंस नहीं मिलेंगे, तो ये इसका टेस्ट भी नहीं देगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये अपना FeSO4 सॉल्यूशन है ये तो इसका टेस्ट देगा, लेकिन जो हम इसको मिलाते हैं ना CuSO4 के साथ एमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, तो वो एमोनिया Cu2+ का टेस्ट नहीं देता। वो इसीलिए नहीं देता क्योंकि वहाँ पे वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता उसके आयंस में। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि ये कुछ डेफिनेशंस हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है, होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक। तो मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, लेकिन जो इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप वीडियो पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, मान लिया मैंने कोई कम्प्लेक्स लिखा है CuNH3 की 6 2+, तो इस कंप्लीट को ही हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसके बाद है लिगेंड। लिगेंड क्या, जो अपनी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। वो मोनोडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं, डाइडेंटेट हो सकते हैं। वो आप जानना चाहें तो वीडियो पार्ट 2 में कम्प्लीटली एक्सप्लेन है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने लिगेंड्स हैं जो अपनी मेटल के साथ अटैच्ड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कि ये कंप्लीट जो अंदर वाला कि जो उसकी जो ज्योमेट्री होती है उसको बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। होमोलैप्टिक में क्या होगा, जब जितने भी लिगेंड हमने लिए हैं वो सब एक जैसे ये है। इसके साथ ही मैं लिख दूँ CuNH3 की 5 और साथ में Cl2+, तो इस केस में क्या हो जाएगी, हेटेरोलैप्टिक कि मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन 4, व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर इज। कि जो यूनिडेंटेट क्या होते हैं, डाइडेंटेट, ये भी आप वीडियो पार्ट 2 में देख सकते हैं, जहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, साथ में इसकी भी डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। लेकिन मैं बता देती हूँ, यूनिडेंटेट मतलब जो जिसमें जो डोनर एटम होगा 1 होगा, डाइडेंटेट मतलब जिसमें जो डोनर एटम होंगे मोर देन 1 होंगे, एम्बिडेंटेट लिगेंड कि जिसमें जो डोनर एटम हो वो एक से ज़्यादा हो लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये देखते हैं, यूनिडेंटेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने NH3 लिख दिया कि सिंपल एक डोनर एटम है, इसी से इसको डोनेट करना है। डाइडेंटेट का मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो है ना, जिसमें क्या हो 2 जगह से वो डोनेट कर सके, जिसका ऑक्जेलेट आयन होता है, कैसे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये होता है 2 जगह से डोनेट कर दे। एम्बिडेंटेट जैसे मैं CN नेगेटिव लिख दूँ तो वो C से भी डोनेट कर सकता है, N से भी, वो डोनेट तो मोर देन 1 से कर सकता है लेकिन एक टाइम पे एक से ही डोनेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना तो आप वीडियो पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए देखो, सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है COH2OCN(2). तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है। मोनली हमें यहाँ पे जो लिगेंड मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमें पता है कि H2O तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, CN क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, EN भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, जो अपने लोन पेयर से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी निकालनी है, तो इसके लिए हमने लिखा X। H2O है, न्यूट्रल है, तो कुछ चार्ज नहीं आएगा, 0। उसके बाद CN है तो नेगेटिव, प्लस में EN भी क्या है, न्यूट्रल है तो 0। वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे X, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी, +3 आ जाएगी। ऐसे ये देखें हम, तो COBr क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, यहाँ पे EN क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे हम इसको निकालनी है, तो X, एक Br के लिए 1 नेगेटिव, 2 Br हैं तो 2 नेगेटिव, साथ में न्यूट्रल लिगेंड तो 0, किसके इक्वल आ जाएगा, जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे +1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जो अपनी मेटल होगी वो किस में होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। ऐसे ही PtCl4 नेगेटिव के लिए देखना हो, Cl क्या है, नेगेटिव लिगेंड, -1। तो यहाँ पे X इसके लिए एक Cl के लिए 1 नेगेटिव, 4 Cl हैं तो 4 नेगेटिव, किसके इक्वल होगा, जो टोटल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ से X क्या आएगा, -2 + 4 प्लस में 2। ऐसे यहाँ पे हमने देखना है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसको हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं, K3Fe। एक तो हम क्या देखेंगे कि जैसे हम 2 मेथड हैं इसके, सिंपली यहीं से देखना हो तो K को क्या हम लिखते हैं, K प्लस लिखते हैं, तो 3 K है तो मतलब 3 प्लस। उसके बाद Fe की निकालनी है, -6 = 0, क्योंकि चार्ज इस पर कुछ है नहीं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि X किसके इक्वल आ गया, +3 के। एक तो ये टाइप होगी। सेकंड टाइप क्या होती है कि ये पॉजिटिव है, कि हमने क्या देखा, कोई भी एंटिटी जब भी स्टेबल होगी, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड होगा। तो यहाँ पे 3 के पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 नेगेटिव चार्ज होगा, FeCN6, 3 नेगेटिव। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो इसके लिए X, इसके एक CN के लिए 1 नेगेटिव, 6 है तो 6 नेगेटिव, = जो टोटल चार्ज होता है वो कितना, -3। तो X = -3 + 6, तो ये कितना आएगा, +3। तो यहाँ से भी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 3 आएगी। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, कल इसका 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।